संकट सदा से बनाए रखे और संपत सदा भोजराज कंस का अत्याचार बढ़ता गया और इधर कंस के जितने सहपाठी थे, कंस किसी के पैर तोड़ देता है, किसी के हाथ तोड़ देता है, किसी को जान से मार देता है। बड़ी दुर्दशा है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा, क्योंकि पहली कृपा बच्चे के ऊपर माँ बाप की होती है, दूसरी कृपा गुरु की होती है और तीसरी कृपा खुद स्वयं तुम्हारे ऊपर है। तुम समाज में सम्मान प्राप्त कर रहे हो या अपमान प्राप्त कर रहे हो, है तो माँ बाप की कृपा सबसे बड़ी होती है। और बच्चे को बनाने और बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का होता है। घर के संस्कार अच्छे होने चाहिए। जब माँ बाप ही संस्कारदार नहीं होंगे, उनमें ही संस्कार नहीं होंगे, तो बच्चे फिर वही देख करके चलते हैं, है ना। तो आप सभी के बीच में मैं बोल रही हूँ, सत्य कहें तो ये हमारी माँ का आशीर्वाद है और माँ ने मेरा इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है। वैसे हर किसी की माँ सपोर्ट करती है। मेरे परिवार के लोगों ने बड़ा भी हमारा सपोर्ट किया है, ससुराल की तरफ से, मेरे मायके की तरफ से, क्योंकि मायके में हमारे कोई है ही नहीं। मेरे माँ बाप हैं, मैं हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है। तो जिम्मेदारी है ये हमारे ऊपर, इधर की भी और उधर की। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि अगर तुमसे चींटी मर जाए तो उसका भी एहसास करना कि ये कुछ गलत हुआ है। हमें कितनी भी जल्दी हो, हम धर्म मंच पर बैठ करके अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करते हैं। कितनी भी जल्दी हो, कितनी भी जल्दी हम पार्टी के शब्द सुन सकते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकते हैं। हम यही कहते हैं हमेशा कि आराम से चलो, 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरी वजह से अगर किसी को नुकसान हो गया तो हमें पूरी रात नींद नहीं आएगी। या हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए हैं, मेरे परिवार ने हमें यही संस्कार दिए हैं कि अगर तुम मानव हो और तुम्हारी वजह से ही किसी को कष्ट हो रहा है तो धिक्कार है मानव होने पर। मेरी उम्र भले ही इतनी कम है, लोग कहते हैं 50 साल के बाद अध्यात्म से जुड़ा होता है, लेकिन इतनी सी उम्र में हमारे गुरु ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने हमें वो संस्कार दिए हैं कि हमसे अगर एक चींटी भी मर जाए तो उसे देख करके मेरे आंसू निकल आते हैं कि हमसे किसी की जान चली गई। हमें बहुत दुख होता है और हम एहसास करते हैं। मेरे मुँह से अगर किसी के लिए अपशब्द भी निकल जाएं तब भी हमें एहसास होता है कि हमने किसी के लिए गलत कहा है। यहाँ हमारी जितनी बहनाएं बैठी हैं अनमैरिड, सभी से हाथ जोड़ करके मैं सोनी शास्त्री निवेदन करती हूँ कि परिवार से बढ़कर के और माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई होता नहीं, और माँ से बढ़कर के तो दुनिया में कोई होता ही नहीं। देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि बेटियां जो माँ बाप पढ़ा लिखा करके परवस्त कर रहे हैं, वो कोर्ट कचहरी में खड़े होकर के कहती हैं हम आपको जानते नहीं। धिक्कार है उन बेटियों को जो 2 दिन के प्यार के लिए 20 साल के प्यार को भूल सकती हैं। हरे प्यार करने वाले सोचो तुम्हें वो कब याद रखेंगी। जिस माँ बाप ने पालन पोषण किया, हर ख्वाहिश पूरी की, सब कुछ किया, उन्हें भूल गई तो तुम्हें कब याद रखेंगी? नहीं रख सकती। बेटी माँ बाप के सर की पगड़ी हुआ करती हैं। बेटियां समाज में माँ बाप का नाम रोशन कर दें और बेटियां ही माँ बाप को समाज में जीने के लायक नहीं छोड़े, वो बेटियां होती हैं। तो निवेदन है जो अपने माँ बाप के दिल को नहीं दुखाती हैं, हम वादा करते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आती है, और जो माँ बाप के दिल को तोड़ के जाती हैं, हम वादा करते हैं वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहती। माँ बाप से बढ़कर के कोई नहीं होता। एक कवि कहता है